हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज पीएससी सेमेस्टर 1 का हायर ट्रिगोनोमेट्री जो आपका सीरीज चल रहा है उसके अगले लेक्चर को लेकर के। यूनिट 1 में आता है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री, आप सभी को पता होगा। सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 में मैथमेटिक्स के एमजेसी या एमआईसी दोनों में से कोई भी बच्चे अगर एमजेसी या एमआईसी दोनों में से कोई भी बच्चे अगर मैथमेटिक्स रखे हैं सेमेस्टर 1 में, उनके लिए काम का वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथमिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में जो लॉग लगा के हम लोग एक्सपेंशन सीखे थे, उसका रिजल्ट सीखे थे, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी में होगा। ये ऐप जो है ठाकुर सर एकेडमी आपको प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में बीएससी 11-12 के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर के साथ। अगर किसी तरह का डाउट हो, किस तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप चैट कर सकते हैं। और साथ साथ में यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सबका फ्री पीडीएफ और जो भी किताब आपको नीड है यहाँ पर बीएससी पढ़ने के लिए, उस सब का पीडीएफ बुक अवेलेबल है। साथ में पीवाईक्यू वगैरह भी आपको अवेलेबल मेरे ऐप पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रूफ करना है ई के पावर आयोटा बराबर ई के पावर -4n+1 इंटू π/2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सीखना पड़ेगा। कहानी क्या कि ए का पावर एक्स को हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ऐसा, ई के पावर में लॉग ए का पावर एक्स। आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि जब ई के पावर में लॉग होता है, इस दोनों को गायब किया जाता है, मतलब दोनों हट जाता है, वैल्यू अपने पास ए का पावर एक्स बचता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगले ही पल में हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स इंटू में लॉग ए। ई का पावर एक्स इंटू में लॉग ए लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो याद रखेंगे आप इस रिजल्ट को, इसका अप्लाई हम करेंगे इसके अंदर में। ई के पावर ए का पावर एक्स बराबर, यानी समथिंग का पावर एक्स इज इक्वल टू में ई के पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग मतलब ए मतलब अपना बेस। तो अगर हम बात करेंगे आयोटा का पावर आयोटा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं ई के पावर में आयोटा इंटू लॉग आयोटा। जो पावर है वो इंटू में डालना है, लॉग लगाना है बेस में। लगा दिए सर, लगा दिए। उसके बाद ये जो है ना, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना है। इसको, ये जो अपने पास में दिख रहा है ना ये वाला, पोलर फॉर्म में नहीं, सॉरी पोलर फॉर्म में नहीं, पोलर फॉर्म में नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लेना है। लॉग आ जाएगा अपने पास में 0 प्लस में आयोटा, 0 प्लस में 1 इंटू आयोटा लिख देता हूं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे। और इसमें एक फार्मूला काम करता है अपना, लॉग अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल टू में हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अब प्लस में आयोटा इंटू में 2n पाई, अब प्लस tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। अगर आप जनरल फॉर्म लगाएंगे तो 2n पाई का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अगर पोलर जनरल फॉर्म लगाएंगे तो 2n पाई लगाएंगे, अब प्रिंसिपल फॉर्म लगाएंगे तो 2n पाई में n जीरो कर देंगे, सिर्फ आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा मिलेगा, जो कि हम लोग पिछला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो हमारे पास में आ रहा है सर ई का पावर आयोटा इंटू में, इसको लिखेंगे सर हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अल्फा मतलब रियल पार्ट, बीटा मतलब इमेजनरी पार्ट। और उसके बाद प्लस में लिखेंगे सर आयोटा इंटू में 2n पाई, 2n पाई, अब प्लस tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। बीटा अपने पास 1 है, अल्फा अपने पास में 0 है। कुछ इस प्रकार से हमने पावर में लिख दिया है। अब हमारे पास बच रहा है ई के पावर आयोटा 1/2 इंटू में 1/2 इंटू लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू होता है मेरे भाई 0, लॉग 1 है 0 होता है। अब प्लस के साथ आ जाओगे आयोटा इंटू 2n पाई, अब प्लस में tan इनवर्स इन्फिनिटी है जिसको हम π/2 कह सकते हैं। tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम π/2 लगा सकते हैं। ये पार्ट पूरा खत्म ही हो चुका है, 0 हटा दो। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। मीन्स ई का पावर में आयोटा स्क्वायर इंटू में 2n पाई प्लस में π/2।
अच्छा है सर, अच्छा है। आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, इसमें से पाई कॉमन ले लो या पहले एलसीएम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, पहले एलसीएम ही कर लो। माइनस तो अपने पास में आ ही गया है, ई के पावर माइनस में इसका एलसीएम कर लिया हमने सर 2, तो ये हो गया 4n पाई, आप प्लस में लिख सकते हैं पाई। और यहां पर से बात कर सकते हैं कि भाई साहब पाई बाई 2 को मैं बाहर लिख दूं, पाई कॉमन और 2 बाहर में, तो 4n + 1 पाएंगे, जो कि हमें लाना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी लोग घबराइएगा मत, अभी तो हम यहाँ पर बेसिकली टॉपिक वाइज करवा दे रहे हैं। जब टॉपिक वाइज वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आप सबों के लिए लेके आएंगे बेहतरीन और जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। लेकिन पहले टॉपिक वाइज आप सीख तो ले कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, उसके बाद वो सीरीज लाएंगे तो और आनंद मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले टॉपिक वाइज अपना नोट्स बना लीजिए, टॉपिक वाइज पूरा प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे उस बेहतरीन सीरीज में। अभी घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहतरीन सीरीज आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अल्फा प्लस में आयोटा बीटा का पावर, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा का पावर जो है आपको x प्लस आयोटा y है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, इसको भी पावर को ले आएंगे इनटू में, पावर को इनटू में ले आएंगे और लॉग लगा देंगे बेस में, मतलब अल्फा प्लस में आयोटा बीटा में। बहुत बढ़िया है। हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, जिसमें रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, बिना आयोटा वाला पार्ट अलग, आयोटा वाला पार्ट अलग होगा। ठीक है बंधु। अब यहां पर से देखोगे तो e का पावर x प्लस में आयोटा y रहने दोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे मेरे भाई, तो यहां आ जाएगा हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, उसके बाद प्लस में आयोटा इंटू tan इनवर्स में बीटा बट्टा अल्फा। अब सर यहां पर आपने n वाला नहीं लगाया, n वाला तभी लगाना जब प्रूफ करने में n दिया होगा, जनरल फॉर्म, अदरवाइज मत लगाना, फालतू में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है इसके पीछे। अब देखो यहां पर e के पावर में x प्लस आयोटा y है, पहले x से सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूं, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास में सर x/2 इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस आयोटा इंटू x tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। क्लियर है कहानी? यस सर। फिर प्लस, अब आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू हो जाएगा अपने पास में y/2 और लॉग के साथ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बना देगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। इसमें आप देखोगे तो दो चीजें आपको दिखाई देगी जिसमें आयोटा नहीं है, एक इसमें और एक इसमें आयोटा नहीं है, मतलब कंप्लीटली रियल है। तो उस दोनों को साथ रख लेना है, उसके बाद आगे हमें डिस्कस करना है। क्या है भैया? तो भैया e के पावर x/2 और फिर प्लस में सॉरी इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर को हमने साथ कर दिया है, और उसके बाद फिर आगे हम जब चलेंगे तो हमारे पास आएगा सर माइनस के साथ tan इनवर्स बीटा बटा, अच्छा इसमें y/2 से मल्टीप्लाई नहीं, y से मल्टीप्लाई नहीं होगा, y भी होगा इसके अंदर में, ठीक है, y भी होगा, बिल्कुल होगा y। यहां पर y इंटू में लिखेंगे tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। ये हो गया अपना सर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस में, दोनों प्लस में ही है, लेकिन अच्छा लगेगा पहले लॉग वाला पार्ट लिख लेंगे। तो आयोटा कॉमन लिया हम लोगों ने, हमने देखा यहाँ पर y/2 इंटू में आ जाता है लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, उसके बाद फिर सर ये x इंटू में tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा, tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। अब देखो यहां पावर प्लस में है, इसका मतलब आप इसके बेस को दो पार्ट में इंटू में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब सर यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो e के पावर x/2 इंटू में लॉग x/2 इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और फिर माइनस में y इंटू में tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। वेरी गुड है। अब फिर इंटू में e के पावर में आयोटा और उसके बाद y/2 और लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, उसके बगल में x इंटू में tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा।
बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर मामला क्या है सर, मामला क्या है यहाँ पर से, तो ये आयोटा वाला पार्ट है इसके पास। तो हम लोगों ने सीखा है इसमें, हम लोगों ने सीखा है ई के पावर में अगर आयोटा थीटा दिखता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस और साइन में इसको ब्रेक कर सकते हैं, आइलर फार्मूला नाम था इसका, ठीक है। बिल्कुल इसी फार्मूला पर इसको ब्रेक कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म जो है इसमें आयोटा तो है ही नहीं, ये निश्चिंत है बेचारा, अच्छा है, प्यार से अपने जगह पर बैठा हुआ है। तो ई के पावर में x/2 इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है, ओके सर। अब फिर उसके बाद माइनस में tan इनवर्स बीटा y इंटू टेन इनवर्स बीटा बटा अल्फा, माइनस में y इंटू में tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा, ओके सर, इसका कहानी खत्म है। और साथ में इंटू में चले आओ, इंटू में चले आओगे, यहां पर से आ जाएगा कॉस अल्फा के जगह पर इसका एंगल कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे ये आयोटा के बगल में जो है पूरा, इसका मतलब y/2 इंटू में y/2 इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में x इंटू में tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। अच्छा, सेम कहानी लगाएंगे, प्लस में आयोटा इंटू साइन के एंगल में सेम कहानी लगा दूंगे, सब कुछ सेम रहेगा, जो कि कॉस में वही चीज साइन में एंगल में रखना है, साइन कॉस का एंगल सेम रहता है। चलिए पकड़ के इसको हम यहां से उठा के यहां पर भी लगा देते हैं, और आपके पास जो रिजल्ट तैयार हुआ इसमें आप देखेंगे कि भाई साहब ये पार्ट रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी है, काम तमाम। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट हमने अलग सेपरेट कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी मैं बस उतना ही क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं, बस अभी मैं उतना ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सिखा रहा हूं। VBI क्वेश्चंस का सीरीज फिर अलग से मैं लेके आऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा समय दो और लेक्चर्स के नोट्स बनाते चलो, ताकि VBI क्वेश्चन का जो सीरीज आएगा उसमें आपको काफी आनंद मिले। हमारे पास में दिया हुआ सर आयोटा का पावर, आयोटा का पावर, आयोटा का पावर, आयोटा अप टू इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा b है। जब इनफाइनाइट वाला सवाल होगा तो आप देखना कि रिपीट कौन कर रहा है सर, ये आयोटा का पावर, आयोटा का पावर, आयोटा अप टू इनफाइनाइट तक का मतलब आयोटा जो है वो रिपीट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला आयोटा को पकड़ लो, फर्स्ट वाला आयोटा को हमने पकड़ लिया, बाकी जितना भी है ये वाला पूरा का पूरा ढंग से देखो तो यही बन गया है, और इसका असली नाम है a प्लस आयोटा b। यस सर, यानी कि आप यहां पर से कह सकते हो कि ये हो गया अपने पास में a प्लस आयोटा b, अब बराबर में a प्लस आयोटा b है। अच्छा सर, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग e के पावर में आयोटा इंटू में, पावर जाएगा इंटू में, सॉरी पावर जाएगा इंटू में, तो a प्लस आयोटा b इंटू में लॉग आ जाएगा अपने पास आयोटा, बराबर के इस साइड में a प्लस आयोटा b है। अब यहां पर आप लगा दोगे फार्मूला, इसमें सर नहीं 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 नहीं, इसमें फार्मूला लगा दो, लॉग आयोटा वाले फार्मूला लगा दो, हाफ इंटू में लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, अब फिर प्लस में लिखोगे आयोटा इंटू लॉग, लॉग छूट गया मेरे भाई, लॉग छूट गया, लॉग भी लगाना है इसमें, लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 0 प्लस में 1, आयोटा tan इनवर्स में बीटा बट्टा अल्फा है, मतलब 1 बट्टा में 0, अब बराबर के उस साइड में a प्लस आयोटा b है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से सवाल सबको सीखना है। और अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये थोड़ा सा इसका वैल्यू हम 0 कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा क्या पूरा 0 कर लो, क्योंकि log 1 है। तो e का पावर अपने पास आएगा a प्लस में आयोटा b, और उसके बाद देखोगे यहां पर से तो हमारे पास हाफ इंटू 0 हो जाएगा, अब प्लस में ये हो जाएगा π/2, इधर में अपने पास में आ गया सर a प्लस में आयोटा b है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद क्या करना है सर, आयोटा π/2 से मल्टीप्लाई कर बैठो,
आयोटा पाई बाय 2 से उसको मल्टीप्लाई कर बैठो, कर देते हैं। तो यहाँ पर ई के पावर में जरा सा देखना है, इसमें क्या है, ए है, ये तो जीरो, इसको छोड़ दो, ए इंटू आयोटा पाई बाय 2, ए इंटू आयोटा पाई बाय 2, तो आयोटा पाई बटा 2 ए बन गया भाई। उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों सर, आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर इसीलिए माइनस। आप पाई बी बट्टा में लिखोगे 2। अब बराबर में क्या चीज सर, बराबर में क्या चीज सर, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस में आयोटा बी। अब पावर है जिसमें दो टर्म है, एक आयोटा वाला बिना आयोटा वाला, इस केस में पावर को इनटू में ब्रेक कर दो। इनटू में कर सकते हैं सर, माइनस में है तो पावर तो डिवाइड में आएगा, लेकिन यहां पर एक चीज हम कर सकते हैं सर कि आयोटा इंटू पाई बटा 2a को छोड़ देते हैं, इसको अलग से इंटू में लिखते हैं, लेकिन माइनस ही पावर रखते हैं, तो लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, अब क्या करना है सर, इसमें करना कुछ खास नहीं है, अपन क्या करेंगे, इसको शुरू में लिख लेते हैं और इसको ब्रेक कर देंगे। आयोटा थीटा अगर हो इसका ई के पावर में, तो उस केस में हम कह सकते हैं सर कॉस कॉस पाई बटा 2a, अब प्लस में आयोटा साइन पाई बटा 2a, पाई बटा 2a। उसके बाद सर यहां पर इधर चले आओगे तो इधर का मामला क्या है सर, a प्लस में आयोटा b है, बस इतनी सी मेहनत करनी थी। अब इसके बाद आप देखो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग सर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। इसका मतलब रियल पार्ट हो जाएगा अपना ए हो जाएगा ये विथ ये, मतलब ए इज इक्वल टू लिखोगे यहां पर से ई के पावर माइनस पाई बटा 2 बी इंटू में कॉस पाई बटा 2a, पाई बटा 2a, यस। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट b जो हो जाएगा वो भी e के पावर माइनस पाई बटा 2 b तो रखबे करेगा, ये इतना इंटू साइन है ना, यस सर, तो साइन हो गया अपने पास में पाई बटा 2a, सही है। अगर हम बात करेंगे इसमें सर प्रूफ करने वाले पार्ट में, तो प्रूफ करने वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है सर, पहले हमें लाना है 10a पाई पाई ए बट्टा 2 बराबर में b बाई ए, मतलब b बाई ए चाहिए, तो क्यों ना यहाँ पर b बाई ए का खेल खेल दे, b बाई ए का खेल खेल देते हैं। कैसा खेल सर, देखो जरा सा, ये ऊपर ये नीचे, यानी कि यहाँ से हम कह देंगे देयरफॉर b बट्टा ए बराबर में, b बट्टा ए मतलब होगा सर e के पावर माइनस पाई बट्टा 2b इंटू में साइन पाई ए बट्टा में 2 है, उसके बाद e के पावर माइनस पाई बट्टा 2b इंटू में सर कॉस कॉस पाई ए बट्टा में 2 है। बहुत बढ़िया, ये दोनों कैंसिल होते दिख रहा है, बहुत बढ़िया है सर। अब इसके बाद सर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, तो b बट्टा ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग सर साइन बाय कॉस 10 पाई ए बट्टा में 2। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 पाई ए बट्टा में 2 इज इक्वल टू में b बट्टा ए। ये अपना रिजल्ट तैयार है आपके सामने में, ठीक है, बहुत लाजवाब है। उसके बाद बात करते हैं सर इसका सेकंड पार्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट का मतलब हो गया सर कि हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम अगर बात करेंगे सर तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है सर कि यहाँ जो अपने पास लिखा है बंधु ई के पावर माइनस पाई बी बट्टा में 2 इंटू में कॉस का होल स्क्वायर, कॉस पाई ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। सेम कहानी चलेंगे सर ई के पावर माइनस पाई बाई 2b इंटू में साइन पाई ए बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब क्या कर सकते हैं सर इसमें, अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है मतलब ये पावर इससे मल्टीप्लाई करेगा, ई के पावर माइनस पाई बट बी हो जाएगा क्योंकि 2 कर जाएगा, इंटू में आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर पाई ए बट्टा में 2,
फिर उसके बाद ई के पावर में पाई बी, अब फिर इनटू में कितना सर साइन स्क्वायर पाई ए बट्टा में 2 है। ई के पावर पाई बी कॉमन आ जाएगा, ई के पावर पाई बी कॉमन ले लोगे माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर पाई ए बट्टा में 2, अब प्लस में साइन स्क्वायर पाई ए बट्टा में 2। उसके बाद कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम जो है वो 1 हो जाएगा। आंसर की प्राप्ति हो गई। यही तो प्रूफ करना था। यस बिल्कुल सर। तो ये जो बेसिकली हमने आपको अभी सिखाया इस वीडियो के अंदर में, बस हमने लॉगरिथम के ऊपर क्वेश्चंस कैसे, लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के ऊपर में क्वेश्चन कैसे डिराइव करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बस वो हम लोगों ने सीखा है। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसका अगला टॉपिक। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।